जय श्री राम। कल के पर्व में हमने ये देखा था कि हमने राम रक्षा बोलने के पहले एक चाबी खोलनी है जो है हनुमान। और इसलिए हनुमान कीलकम कहा गया है। राम रक्षा स्तोत्र के पहले हमें हनुमान जी का स्तोत्र कहना है। उसके बाद हमें ध्यान करना है। श्लोक मैंने बताया था, ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रम्। शिवजी ने बताया है कि पहले राम रक्षा बोलने के पहले श्री राम का एक रूप उन्होंने बताया है। उस रूप का ध्यान करना है, उस रूप की छवि अपने अंदर बिठानी है। उसके बाद ही कवच की शुरुआत होगी। कैसे बिठानी है, वो कौन सा ध्यान है, वो इस श्लोक में आता है। ध्यायेदाजानुबाहुं, हम एक एक पद लेंगे। ध्यायेदाजानुबाहुं, ऐसे श्री राम का ध्यान हमें करना है जिनकी बाहु जानू तक लंबी है। आजानु बाहु कहते हैं। जिनके हाथ घुटने तक लंबे होते हैं ना, उनको आजानु बाहु कहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इन लोगों की विशेषता क्या होती है? जितने हाथ लंबे उनकी उतनी पहुंच लंबी, पहुंच ज्यादा, उनकी कार्य करने की उतनी क्षमता ज्यादा। हाथ जितने लंबे हैं, और किसी को अगर गले लगाना चाहते हो तो लंबे हाथों से ज्यादा लोगों को आप अपने पास खींच सकते हो। तो स्नेह ज्यादा, प्रेम ज्यादा, कर्तृत्व ज्यादा। अब कर्तृत्व ज्यादा है तो नेतृत्व ज्यादा। और क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, उन्हें देवत्व स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि देवों के हाथ आजानुबाहु होते हैं। तो उनमें एक ईश्वरीय रूप भी देखा जा सकता है। और ऐसे श्री राम का ध्यान करना है जिनका कर्तृत्व ज्यादा है, जिनका नेतृत्व ज्यादा है, जिनकी पहुंच ज्यादा है, जिनकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, जिनकी स्नेह करने की भी क्षमता ज्यादा है। क्योंकि उनके हाथ घुटने तक लंबे हैं, वो आजानुबाहु है। ध्यायेदाजानुबाहुं धृत शर धनुषा, धृत पकड़ा हुआ है, शर बाण और धनुष, जिन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है, धनुष और बाण जिन्होंने पकड़ा हुआ है, ऐसे श्री राम का ध्यान करना है। पद्मासन में बैठे हुए हैं, बद्ध पद्मासनम, जिन्होंने पद्मासन बांध लिया है। पद्मासन बांधते क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पोस्चर है, एक शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर सबसे ज्यादा स्थिर रहता है, मानो कि बांध दिया गया हो, हिल नहीं सकता। इसलिए बद्ध पद्मासनस्थम ऐसा कहा गया है। जिन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण किया गया है, पीतांबर जिसे कहते हैं, वो धारण किया हुआ है। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषा बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रम्, जिन्होंने पीला पीतांबर पहना हुआ है। अब पीले पीतांबर मतलब ही पीता अंबर, पीला वस्त्र। पीले वस्त्र की क्या विशेषता है? हमने श्री राम जी का रूप देखा हुआ है। कैसा रूप है उनका? उनकी कांति कैसी है? उनकी जो कांति है वो श्यामल कांति है। सावले है ना श्री राम, सावले श्री राम है। इन सावले श्री राम के त्वचा के ऊपर, कांति के ऊपर पीले रंग का वस्त्र कैसा दिखेगा? एकदम खिल के दिखेगा, उठ के दिखेगा। और इसीलिए पीला वस्त्र पहना है। तो पीले वस्त्र में ये सावले श्री राम बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।
पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम, उनकी आंखें कैसी हैं? नव कमल दल, अभी अभी खिले हुए कमलों की तरह, कोमल, एकदम कोमल। ऐसी आंखें कि अगर कमल दलों को देखे और श्री राम की आंखों को देखे तो ये पता ना चले कि कौन ज्यादा कोमल है। नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम, मानो श्री राम जी की आंखें नव कमल दलों के साथ स्पर्धा कर रही हो, इतनी सुंदर, इतनी कोमल उनकी आंखें हैं। नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, प्रसन्न कर देने वाली उनकी आंखें हैं। ध्यान देखिए कैसा है, सांवला रंग बताया गया है, आजानुबाहु बताए गए हैं, पीतांबर बताया गया है, फिर उनकी आंखें किस तरह से प्रसन्न हैं ये भी बताया गया है। वामांकारूढ़ सीता, जिनके वाम भाग में अंकरूढ़, उनके गोद में बैठी हुई है सीता माई। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदाभम, मुख कमल मिलल, जो नजरें हमने अभी देखी है वो किस तरफ है उनकी नजरें? वो बड़ी प्रेम से सीता माई के मुखड़े की तरफ देख रहे हैं। और सीता माई कहाँ बैठी है? वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदाभम, नीरदाभम, ऐसा पानी से भरा हुआ मेघ है ना, पानी से भरे हुए मेघ जैसी श्यामल कांति वाले श्री राम के कमल दल वाले नेत्रों से वो सीता माई की तरफ देख रहे हैं, जो उनके वाम अंक पर, वाम गोद पर बैठी हुई है। राजा के गोद में रानी कब बैठती है? जब राजा का राज्याभिषेक होता है ना, तब बैठती है। ये जो वर्णन हम कर रहे हैं, ये जो ध्यान हम कर रहे हैं, ये राजा राम का ध्यान हम कर रहे हैं, जिसका राज्याभिषेक हो रहा है। और इसलिए वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम, उन्होंने अलग अलग सुवर्ण अलंकार, जो दीप्त कर देने वाले सुवर्ण अलंकार है, वो उन्होंने पहने हुए हैं। फिर से एक बार उनकी श्यामल कांति पे सुवर्ण अलंकार कैसे दिखेंगे? बहुत ज्यादा उठ के दिखेंगे, खिल के दिखेंगे। उनकी जटाएं कैसी हैं? बड़ी ही सुंदर और घनी जटाएं हैं उनकी घनी जटाएं हैं। ऐसे श्री राम का ध्यान हमें राम रक्षा पढ़ने से पहले करना है। ये राम रक्षा में ही बताया गया है। कितनी छोटी छोटी चीजें बताई गई है ना। अब अगर हम सोचते हैं कि आंखें अपनी बंद कर लेते हैं और ऐसे राम, ऐसे सीता, ये अगर हम सोचते हैं तो धीरे धीरे ये जो छवि है ये हमारे मन के अंदर स्थित हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे हमारा मन भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है तब हमारे आसपास जो कवच बनने वाला है उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है ना। आगे का तो अब हमने ध्यान कर लिया। अब आगे कहा गया है इति ध्यानम। ध्यान करने के बाद हमें ये भी सोचना है, जो कथा हमने पहले भाग में सुनी थी ना, राक्षसों की, मानवों की और देवों की, जो राम का चरित्र जो 100 कोटि श्लोकों में है और उनके हिस्से कर दिए गए, उसका महिमा आगे की श्लोक में बताया है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथ का चरित्र है जो शतकोटि इतना फैला हुआ है, शतकोटि श्लोकों जितना फैला हुआ है। उसका महत्व क्या है? एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम।
इसकी एक छोटी सी कथा बताती हूँ। इसका जो एक एक अक्षर है वो भी महापातकों का नाश करने वाला है, ऐसा कहा गया है। शिव जी ने बताया है बुधकौशिक ऋषि को ध्यान अवस्था में। अब रामायण जो है, श्री राम का जन्म जो है वो तो ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा प्लान है। विष्णु जी ने श्री राम रूप में जन्म लेना ये एक बहुत बड़ा प्लान है। बात तब की है जब सारे पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक फैला हुआ था, और तब ये निश्चित हुआ कि सारे ऋषि मुनि देव सारे गए विष्णु जी के पास। अब आप ही तारिए भगवान, हमें तो ना यज्ञ करने देते हैं ना कुछ अच्छा कार्य करने देते हैं ये राक्षस, इनकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, तो अब क्या करें। तो विष्णु जी ने कहा अब तो अवतार ही लेना पड़ेगा, अवतार तो लेना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेले अवतार लूंगा तो काम नहीं बनेगा, है ना। इसके लिए मुझे सारे देवताओं की मदद चाहिए होगी, इसके लिए मुझे शिव जी की मदद चाहिए होगी, इसके लिए मुझे पार्वती की मदद चाहिए होगी, इसके लिए मुझे लक्ष्मी की मदद चाहिए होगी। इस तरह से बहुत सारे लोगों की मदद ले करके जो पृथ्वी पर जा करके नए कुछ जन्म लेंगे और श्री राम को सहाय करेंगे। जैसे कई सारे देवता वानरों के रूप में जन्म लेकर आए थे। हनुमान जी जो शिव जी का रूप है, 11वां रुद्र कहते हैं हनुमान जी को। तो विष्णु जी ने कहा अरे ऐसे नहीं चलेगा, आपको तो आना पड़ेगा शिव जी। तो वो आ गए भक्त बनकर। तो इस तरह से इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक जो अप्सरा थी उसको भेजा गया मंथरा के रूप में कि तुम जाओ पहले से और जा करके कैकेयी के कान भरो तुम, क्योंकि तुम अगर कैकेयी के कान नहीं भरोगी तो भैया राम को वनवास कैसे मिलेगा, और राम को वनवास नहीं मिलेगा तो इतने सारे लोगों का, कई सारे लोग थे, सुग्रीव था, विभीषण था, और जो राक्षस लोग थे जिनका संहार करके उनका वध करके उनको मुक्ति दिलानी थी, रावण था। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसी। तो उस दासी को, अप्सरा को कहा गया कि तुम मंथरा बन के जाओ, कैकेयी के कान भरो ताकि राम वनवास को निकले और इन सारे लोगों का उद्धार हो। तो ये एक बहुत बड़ा ये प्लानिंग था, ये ऐसे ही नहीं हुआ था। तो सारे देव देवता अप्सराएं सारे रामचरित्र का हिस्सा होने के लिए बड़े आनंद में थे। और ऐसे में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों ने कहा कि हमें भी श्री राम के चरित्र का हिस्सा बनना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो जब ये लिखा गया रामायण, तब ये कहते हैं कि वेदों ने कहा कि रामायण लिखने के लिए जो अक्षर आप चुनने वाले हो वो हमसे चुनो ना। एक तो रामायण लिखने वाले अक्षर और दूसरे तो वेदों से लिए हुए। उनकी पवित्रता कैसी होगी। उनकी पवित्रता ऐसी थी कि वो महापातकों का नाश कर सकते थे। इसलिए कहा गया है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसान महापातक नाशनम। तो ये राम रक्षा बोलने से पहले ये श्री राम का ध्यान हम करते हैं, और श्री राम का ध्यान करने से, उनके चरित्र का गायन करने से क्या होता है ये हम एक बार और अपने आप को समझाते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसान महापातक नाशनम। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक पढ़िए, एक श्लोक से भी महापातकों का नाश होने वाला है। एक श्लोक नहीं पढ़ सकते तो एक शब्द लीजिए, उस एक शब्द में जितने भी अक्षर हो, क्योंकि एक एक अक्षर महापातकों का नाश करने वाला है। नहीं तो मात्र 2 अक्षर लीजिए जी, राम राम राम।
इतना भी बोलते हैं तो महापातकों का नाश होने वाला है, ऐसा ये श्री राम का चरित्र है। ये हम ध्यान करने के बाद एक बार याद दिलाते हैं। क्या अब राम रक्षा खोलनी है और पढ़नी है? यहाँ तक तो हो गया भैया, हनुमान की लक बोल लिया, फिर राम का ध्यान भी कर लिया, फिर रामचरित्र का जो महिमा है वो भी एक बार खुद को समझा लिया। अब क्या करना है? अब खोलनी है और राम रक्षा पढ़नी है? नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि अब शिव जी बताते हैं कि ऐसे श्री राम का ध्यान करने से क्या होने वाला है। मैं श्लोक बताती हूँ और उसका अर्थ हम अगले वीडियो में लेंगे। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतम् अजं विभुम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं, ध्यात्वा ध्यान करने के बाद, नीलोत्पल श्याम का ध्यान करने के बाद क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।